हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा ओम्स लॉ का। उस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे वी और आई की वैल्यू इंक्रीज होगी बट आर क्या रहेगा उसके अंदर कांस्टेंट रहेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस। हम बार बार पढ़ते आ रहे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मीनिंग है मैंने आपको बताया भी कि रुकावट। रुकावट को किस चीज में रुकावट? एक वायर के अंदर रुकावट कि वो करंट आगे फ्लो ना हो। एक वायर की खुद की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि एक जैसे कंडक्टर की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के अंदर खुद एक रेजिस्टेंस होता है और उस रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को अपोज करना। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की खुद एक प्रॉपर्टी है, ये कंडक्टर की खुद की एक प्रॉपर्टी है। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर फ्लो होने से क्या करता है? अपोज करता है, रोकता है। मतलब हर एक वायर की कंडक्टर की अपनी खुद की एक ऐसी प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी किस कारण है? क्योंकि उसके अंदर के एटम, और एटम इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने से रोकते ही हमने बताया था पीछे कि कॉजेस ऑफ रेजिस्टेंस में बताया था। कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से अपोज करती है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? आर। इसकी एस यूनिट क्या होती है? ओम्स। और इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो सर्किट के अंदर करंट को अपोज करने से रोकती है। We will discuss the factor on the resistance of the conductor depend, कि एक रेजिस्टेंस कंडक्टर के ऊपर किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कंडक्टर का मीनिंग यहाँ पे क्या? वायर। किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर का मतलब है उस वायर की कितनी लेंथ है। अब मान लो वायर की लेंथ है, मान लो छोटी वायर की लेंथ ली, तो छोटी वायर की लेंथ में क्या होगा? रुकावट कम होगी। जो अगर बड़ी वायर हो जाएगी तो उसके अंदर रुकावट ज्यादा हो जाएगी। रुकावट ज्यादा होने का मीनिंग है जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे रुकावट भी ज्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या पता लगा? रेजिस्टेंस किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ के। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे आर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रुकावट भी ज्यादा आएगी। रुकावट किसके अंदर आएगी? करंट के अंदर। और उस रुकावट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज रेजिस्टेंस बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होगा? जो अगर एरिया किसी वायर का डबल कर दिया, डबल करने वाले उस वायर को हमने मोटा कर दिया, जो उस वायर को हमने मोटा कर दिया तो उसके अंदर रुकावट क्या होगी? कम हो जाएगी। मान लो एक वायर है, ये इसकी एल लेंथ है और एरिया ए है। मान लो इस वायर को मैंने डबल कर दिया, इसका एरिया 2a कर दिया, बट लेंथ क्या रहेगी? इसकी सेम रहेगी। एरिया डबल करने से क्या होगा? उसके अंदर रुकावट कम हो जाएगी क्योंकि एरिया इसके अंदर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। जो अगर एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जगह मिलेगी बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्पेस मिलेगा। ज्यादा स्पेस मिलने का मीनिंग ये है कि उसके अंदर ज्यादा स्पेस मिलने का मीनिंग है कि करंट इजीली फ्लो करेगा। करंट इजी फ्लो करने का मतलब है रुकावट उसके अंदर क्या होगी? कम होगी। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 एरिया के। इट मींस एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जो अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है? जो अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जो अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जो अगर मान लो मैं थिक वायर लेता हूँ, मान लो मैंने थिक वायर ली, उस थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? लेस होगा। क्यों लेस होगा? क्योंकि उस थिक वायर के अंदर एरिया ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जैसे हम गीजर में देखते हैं, ओवन में देखते हैं, वहां पे वायर मोटी होती है। इसलिए मोटी होती है क्योंकि उसके अंदर रुकावट कम से कम आए। रुकावट कम से कम आएगी तो इजिली उसके अंदर करंट फ्लो कर जाएगा। थिक वायर होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा कम होगा। थिन वायर होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब जो जिसका एरिया थिक होगा, थिक वायर लेंगे तो रेजिस्टेंस क्या आएगा? इसका लेस आएगा। जो अगर थिन वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा? मोर आएगा, ज्यादा आएगा। क्लियर? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ के। जो अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जो अगर लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ए लॉन्ग वायर हैज द मोर रेजिस्टेंस। जितनी बड़ी वायर होगी उसके अंदर रुकावट उतनी ज्यादा होगी। रुकावट ज्यादा होने का मीनिंग है रेजिस्टेंस उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। और शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। शॉर्ट वायर के अंदर रुकावट कम होगी। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है? अभी बताया मैंने आपको कि रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? एरिया के। मतलब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जो अगर एरिया
कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज डबल, जो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर, इस जूम करके भी देखते हैं। जैसे हम आगे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उस फॉर्मूले की हेल्प से होगा ये। जो अगर किसी वायर का एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जो अगर एरिया हाफ होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द कंडक्टर ऑफ द मटेरियल, कि क्या मीनिंग है इसका, इफेक्ट ऑफ द नेचर। नेचर का मतलब किस टाइप का मटेरियल की वायर बनी हुई है, या किस टाइप के नेचर का कंडक्टर है, किस टाइप की वायर है। मैंने आपको पीछे बताया था नाइक्रोम की वायर भी होती है, कॉपर की वायर भी होती है, सिल्वर की वायर भी होती है। जो नाइक्रोम की वायर होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और करंट उसके अंदर कम फ्लो करता है। और जो सिल्वर की वायर होती है या फिर जो कॉपर की वायर होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो करता है। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए वायर यूज करते हैं वो कॉपर की यूज करते हैं और सिल्वर की भी यूज कर सकते हैं। सिल्वर की इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि सिल्वर क्या होती है, ज्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए हम सिल्वर की वायर को यूज नहीं करते। कॉपर की वायर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए उसके अंदर से करंट इजिली फ्लो हो जाएगा। कॉपर की वायर यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए। क्वेश्चन आ सकता है वाई कॉपर वायर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, कि कॉपर वायर को हम क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है और करंट क्या करेगा, इसके अंदर इजिली फ्लो कर जाएगा। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ऑफ विच इट इज मेड, किस चीज की वो वायर बनेगी। सम मटेरियल हैव द लो रेजिस्टेंस, कुछ का रेजिस्टेंस कम होता है, कुछ का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। कॉपर का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसमें करंट इजिली फ्लो कर जाता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए कॉपर की वायर यूज करते हैं। नाइक्रोम कॉन्स्टेंटेड का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। नाइक्रोम के एक एलॉय है, ये फिजिक्स के थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। नाइक्रोम एलॉय पीछे बताया, आपको बताया था मैग्नीज का, आयरन का, ये एलॉय है। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल द प्योर मेटल इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।